धन्यवाद करता हूँ उनके सक्षम मार्गदर्शन के लिए और साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस शांति वार्ता में भूमिका निभाई। अब मैं आग्रह करूंगा सर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। महोदय, आज के इस ऐतिहासिक समारोह में उल्फा के 16 प्रतिनिधि तथा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के 13 प्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं आपकी अनुमति से इनका नाम लेना चाहूँगा। उल्फा के चेयरमैन श्री राजीव राजकुमार, श्री प्रदीप गोगोई वाइस चेयरमैन, श्री गुलाब बरुआ जनरल सेक्रेटरी, श्री चित्र हजारिका फाइनेंस सेक्रेटरी, श्री शशधर चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी, श्री हितेश कविता डिप्टी कमांडर इन चीफ, श्रीमती प्रमति रेखा हजारिका कल्चरल सेक्रेटरी, श्री दीपक डायमरी पब्लिक सेक्रेटरी, श्री आनंदराम दास वर्किंग काउंसिल मेंबर, श्री पवन फुकंड वर्किंग काउंसिल मेंबर, श्री रंजन बरुआ वर्किंग काउंसिल मेंबर, श्री अनंत काकोटी वर्किंग काउंसिल मेंबर, श्री टंकेश्वर बोरगोहेन वर्किंग काउंसिल मेंबर, श्री निपुल दास वर्किंग काउंसिल मेंबर, श्री उपेंद्र बोरगोहेन वर्किंग काउंसिल मेंबर एवं श्री रंजू सहारिया वर्किंग काउंसिल मेंबर। सर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूथ और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी डेजिग्नेशन देना चाहूँगा। प्रेसिडेंट ऑल मोरम स्टूडेंट्स यूनियन, नमस्कार। प्रेसिडेंट ऑल आसाम मटक युवा छात्र सम्मेलन, प्रेसिडेंट ऑल आसाम सुतिया स्टूडेंट्स यूनियन, प्रेसिडेंट ऑल आसाम सोनवाल कचारी स्टूडेंट्स यूनियन, प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी ऑल दिमासा स्टूडेंट्स यूनियन, नमस्ते, जनरल सेक्रेटरी ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन, प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी ऑल ताई अहोम स्टूडेंट्स यूनियन, जनरल सेक्रेटरी ऑल आसाम कलिता स्टूडेंट्स यूनियन, प्रेसिडेंट ऑल आसाम हाजोंग स्टूडेंट्स यूनियन, जनरल सेक्रेटरी ऑल आसाम सरानिया कचारिया एसोसिएशन, एडवाइजर ऑल आसाम गोरिया मोरिया देसी जातीय परिषद, एडवाइजर ऑल आसाम मटक युवा छात्र सम्मेलन और सर्वोपरि जॉइंट सेक्रेटरी ऑल आसाम कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन। अब मैं उल्फा के प्रतिनिधि दोनों से निवेदन करूंगा कि वो अपने आसाम के हाईएस्ट ट्रेडिशन गामूसा प्रदान कर आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर आसाम एवं अन्य सीनियर ऑफिसर का स्वागत करें। धन्यवाद। कि वो अपने आसाम के हाईएस्ट ट्रेडिशन गामूसा प्रदान कर आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर आसाम एवं अन्य सीनियर ऑफिसर का स्वागत करें। नमस्कार भाई। बल्ला जी नमस्कार। नमस्कार। समझौता ज्ञापन से हस्ताक्षर कराते हैं।
ये पूरा मेडिटेशन में कम से कम 10,000 लोगों का मीटिंग हुआ है। एक आदमी को बोलने के लिए मैं चले चार 4,312 इनोसेंट लोग मारा है इस पूरा पोखरण में। 921 सिक्योरिटी पर्सनल मारा है और ये लोगों का मारा है 2,000। इतना बड़ा हादसा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अल्फा की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई एक जो डिस्कशन से पढ़ रही है करना चाहे। Honorable Home Minister of Union Government of India, Most Honorable our Chief Minister Himanta Biswa Sharma, Most Honorable Secretary A.K. Halla, Most Honorable DRD Apan Kumar Leta, and all revered officials present here from the Government of India and Government of Assam, respected political leaders and most respected civil society organizations. I am very upset on behalf of my organization and my own behalf. I would like to offer our profound gratitude and ultimate thanks, for I cannot express to my language, to my Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, my Honorable Home Minister Amit Shah ji, and our beloved Chief Minister Honorable Himanta Biswa Sharma, and to all these dignitaries, it would not have been happened. We assure you all the dignitaries, and I would like to send this message to my Honorable, Most Honorable Prime Minister of the Union Government of India,
Home Minister, Honorable Home Minister of Government of India, and Assam Chief Minister, Honorable Hemanta Biswa Sarma. This accord will bring lasting peace as well as development in Assam, and we ULFA thereby would like to confess that we are very happy for resolutions we have got from you. And in this very 12 years of our negotiation on behalf of ULFA, so many things happened, because we will not get persons to be as we were. So henceforth I apologize for any wrongdoing, sharing from our side, and hopefully I again request you, basically most apart from Mr. Government of India and our beloved and honorable Chief Minister Hemanta Biswa Sarma, anyhow to implement as soon as it is possible and proper. This much is thank you very much to all of you. थैंक यू वेरी मच। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका संबोधन के लिए रिक्वेस्ट। सम्मानीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार और असम सरकार की अधिकारीगण, अल्फा का सारे डेलीगेशन इंक्लूडिंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सारे लोग, हमारे सिविल सोसाइटी से आए हुए प्रतिनिधि मंडल, आज आसाम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा आसाम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुली गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे। कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा आसाम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुल गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। तीनों एकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों एकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका असम में। आज सभी मेन स्ट्रीम में है। अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था। धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा। एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ, ये इतिहास एक हिसाब से ब्लैक सेट का इतिहास रहा। काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में। एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ। वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे। सारे लोगों मिला के 10,000 जैसा लोगों का निधन हुआ। और ये सारे 10,000 लोग अगर हम सिक्योरिटी फोर्स का 200-300 शहीदों को मैं छोड़ देता हूं तो ये 9,500 और जो लोग हैं ये असम का ही था। ये हमारे असमीज लोग ही था जिसका पूरा ये 20 साल का दौरान निधन हुआ। कोई खुद भी नहीं जानते हैं कि उनको क्यों मारा गया। बहुत लोगों को अपना ड्यूटी में चला गया, बम ब्लास्ट हुआ, वो मर चुका। उनका फैमिली को आज भी ये जवाब नहीं है कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा को क्यों मारा गया, कोई नहीं जानते हैं। और जो लोगों को मारने के लिए बोला गया है शायद वो लोग भी नहीं जानते थे मैं इसको क्यों मार रहा हूँ।
ऐसा ही असम का इतिहास रहा। धीरे धीरे हिस्ट्री आगे बढ़ा। हमारा अल्फा का चेयरमैन का नेतृत्व में लोगों ने निर्णय लिया कि हम भारत सरकार का साथ बातचीत करके ये समस्या का हल करूंगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही डिसिसिव स्टेप लिया कि हम अल्फा का साथ निगोशिएट करूंगा और ये सारे जो इश्यूज है इनको एक क्लोजर तक लेके आऊंगा। आज इसी का ही फल है कि हमारा आज एकॉर्ड होने जा रहा है। ये एकॉर्ड का जरिए असम का जो लोगों है, लोगों का काफी सारा एस्पिरेशन फुलफिल होगा। एकॉर्ड है या एकॉर्ड नहीं है, इन जनरल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आउटरीच रहा नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, इसका कारण असम में एक पूरा शांति का माहौल हुआ और ये सारे जो एकॉर्ड हुआ, ये सारे एकॉर्ड का कारण ये शांति का माहौल को काफी बल मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक अपना इनिशिएटिव रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का साथ पूरा आगे ले जाना है। इसीलिए असम, त्रिपुरा, हर जगह में सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज शांति का पहल हुआ। काफी सारे इलाका से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का विड्रॉ हुआ। आज असम में खाली 15% इलाका में ही आपसा है, बाकी 85% इलाका से आपसा का विड्रॉ भी हो चुका है। ये एकॉर्ड का बाद मैं विश्वास करता हूं कि असम में पूरा स्थायी शांति आएगा और ये एकॉर्ड के लिए मैं अल्फा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ने ये स्वीकार किया, आप लोग ने ये निर्णय लिया कि भारत सरकार का और असम सरकार का साथ एकॉर्ड करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इसको पर्सनली सुपरवाइज किया कि सारा एकॉर्ड हो जाए, असम में शांति आए। मैं असम वासियों का ओर से आज का ऐतिहासिक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में अल्फा का नेतागण को भी मैं धन्यवाद देता हूं आज का ये हिस्टोरिकल एकॉर्ड के लिए। ये एकॉर्ड में काफी सारे चीज है जो असम गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, काफी सारे चीज है जो भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, बोडो एकॉर्ड, कार्बी एकॉर्ड, आदिवासी एकॉर्ड, सारे एकॉर्ड को 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए गृह मंत्रालय ने काम किया। हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला और असम सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे कदम उठाया। मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूं कि ये अल्फा का जो एकॉर्ड है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद से भारत सरकार और असम सरकार दोनों 100% इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। मैं आज का यह ऐतिहासिक दिन में पुनः एक बार जो हमारे सिटीजन ने, हमारे असम वासियों ने ये पूरा समय में अपने आप को बलिदान दिया, मैं सारे परिवारजनों को पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सब असम को एक बेहतर प्रदेश बनाऊंगा। भारत वर्ष का अंदर में असम को एक शक्तिशाली प्रदेश बनाऊंगा और आप लोगों का जो बलिदान रहा, ये बलिदान को हमने आगे रखते हुए असम को शांति, प्रगति और विकास का ओर लेके जाऊंगा। पुनः एक बार मैं आज का ये हिस्टोरिकल ओकेजन में असम वासियों को मैं पुनः नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करते हूँ। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव
श्रीमान भल्ला जी, आर सूचना ब्यूरो के चीफ श्री डेका जी, उल्फा के सारे प्रतिनिधिगण, नॉर्थ ईस्ट और असम के अलग अलग जाति संगठनों के और स्टूडेंट फेडरेशंस के प्रतिनिधिगण और प्रेस के मित्र, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और आसाम की मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है और आज भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अति शीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। सिर्फ उल्फा के संघर्ष की बात करें तो करीब करीब 10,000 लोग उल्फा के इतने लंबे समय के संघर्ष में मारे गए और 1979 से लेकर अब तक इधर और साइड से जो भी मारे गए होंगे वो सभी इस देश के ही नागरिक थे। आज ये समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैकेज और इसके साथ साथ ढेर सारे आसाम के विकास के प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आसाम की ही बात करें तो मोदी जी की सरकार बनने के बाद घटनाओं में 87% की कमी हुई, मृत्यु में 90% की कमी हुई है और अपहरण में 84% की कमी हुई है और अकेले आसाम में अब तक 7500 कैडर ने सरेंडर किया है और इसमें आज 700 की संख्या बढ़ जाएगी। तो अकेले आसाम में 8200 कैडर का सरेंडर होना ये आसाम के लिए शांति के नए युग का सूत्रपात है। समझौते जो हुए
समझौते से समाधान तक की पूरी यात्रा को मैं जरूर बताना चाहूंगा। 2019 में NLFT के साथ त्रिपुरा में समझौता हुआ, 2020 में ब्रू समझौता हुआ, 2020 में बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्बी समझौता हुआ, 2022 में आदिवासी समझौता हुआ, 2022 में आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ और अभी 2023 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का समझौता हुआ और आज उल्फा के साथ समझौता हो रहा है। मैं मानता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के लिए एक शांति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मैं आज उल्फा के सभी प्रतिनिधियों को हृदय से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा भारत सरकार पर रखा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आपकी मांग किए बगैर ही इस सारी चीजों को पूरी करने के लिए एक टाइम बाउंड मैनर में प्रोग्राम भी बनाया जाएगा और हम गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक कमिटी भी बनाएंगे जो असम सरकार के साथ रहकर ये पूरे समझौते को पूरा करने का प्रयास करें, समयबद्ध तरीके से पूरा। हमने बोडो के साथ किया या ब्रू के साथ किया या त्रिपुरा में किया, सभी समझौतों को 19 के बाद जितने समझौते हुए हैं हम समय से आगे हैं, कहीं पर समय से पीछे नहीं है। समय से पहले ही हमने समझौते की शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक ऐतिहासिक घटना जो आकार ले रही है, उसके लिए सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनके ब्रॉडर विजन उग्रवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के बगैर ये संभव नहीं था। असम के मुख्यमंत्री, असम के अधिकारी, हमारे गृह सचिव, DIB और उनके तहत काम करने वाली पूरी नेगोशिएशन करने वाली ऑफिसरों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इस समझौते में सबसे बड़ा यश अगर किसी को जाता है तो उल्फा के प्रतिनिधियों को जाता है, जिन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ये समझौता किया है और विश्वास रखकर शांति की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मैं फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समझौते की सारी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। শান্তি চুক্তি এয়া সম্পন্ন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু আলোচনাপন্থী আলফা নেতৃত্বৰ মাজত। এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল ৰাজ্যবাসী আৰু এই দিনটোৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিল আৰু যি আসলতে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ অৱসান ঘটাই অৱশেষত আজি শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হৈছে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যেই ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু 8জনকৈ আলফা নেতাই শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰে এই ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া হ'ব বা জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব এই সামগ্ৰিক বিষয়টোৰ ওপৰত। আনফালে এই শান্তি চুক্তি সন্দৰ্ভত কেনেধৰণেৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষই, সেয়াও যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া হ'ব বা সকলোৰে দৃষ্টি তাত নিবদ্ধ হৈ থাকিব। আমি পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু অৱশেষত এয়া ইতিহাস ৰচনা কৰি ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু আলোচনাপন্থী আলফা নেতৃত্বৰ মাজত।